नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंट टॉक चैनल में। आज हमारे चैनल पे जो मेहमान है, अगर उनके जीवन सफ़र की बात करें तो छात्र राजनीति से लेके उन्होंने बहुत सा संघर्ष करते हुए अपने इस जीवन चक्र में छात्र राजनीति से राजस्थान विधानसभा की जो उन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया, 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे, उन्होंने विधायक के प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छा एक उनका मजबूत एक इरादा था। उसके नतीजे से ही यहाँ की जो विधानसभा की जो जनता थी, उन्होंने उनको बड़ा प्यार दिया। तो आज हम स्वागत करते हैं श्रीमान छुट्टन जी यादव का। आप आरएलपी के भी प्रदेश महामंत्री के नाते कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। सर, स्वागत है आपका द हिंट टॉक चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी। जैसा कि आपने बताया कि मेरा जीवन छात्र राजनीति से प्रारंभ हुआ है और मेरा जन्म एक सामान्य किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है। मेरी जो शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल से प्रारंभ होकर गवर्नमेंट कॉलेज तक रही है। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने छात्र संघ का चुनाव 2010 में चुनाव लड़ा। मैं स्टार्टिंग से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का कार्यकर्ता रहा हूँ। संघ में भी मेरी पृष्ठभूमि रही है। उसके बाद में 2010 से जब मैंने चुनाव लड़ा छात्र संघ का, उसके बाद में कहीं ना कहीं मेरे मन में एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र चुम में 2010 से निरंतर मैं प्रयास करता रहा। जनमानस का आशीर्वाद रहा और सबकी सेवा सदैव में करता रहा। 2018 के चुनाव जब आए, जिस विचारधारा से मैं बिलोंग करता था, उस विचारधारा में मेरे को कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया गया चुनाव लड़ने का। लेकिन उसी दरमियान मैंने एक ऐसे पार्टी और ऐसे व्यक्ति से मेरा जुड़ा हुआ जो अपने जीवन में इस राजनीति के सफ़र में, इस राजस्थान की पृष्ठभूमि में, इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। 30 साल के संघर्ष ने एक पूरे राजस्थान में एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ जो 70 साल की लड़ाई में किसी व्यक्ति ने ऐसी पार्टी की नींव नहीं रखी। मैं मेरा आदर्श उनको मानता हूँ। 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने पार्टी की स्थापना की, उसका नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रखा और उसके संयोजक परमादरणीय हनुमान जी बेनीवाल रहे। 1 साल के संघर्ष में, 1 महीने के संघर्ष में वो पार्टी बनी और उस पार्टी के 57 उम्मीदवार राजस्थान में लड़े। उनमें से एक उम्मीदवार मैं भी चोमू क्षेत्र से प्रत्याशी रहा। जनता जनार्दन का, छत्तीस बिरादरी के लोगों का अच्छा सहयोग रहा। 40,000 के लगभग मेरे को मत मिले। संघर्ष हमारा निरंतर जारी है। नौजवानों का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा कि नौजवानों ने मेरे को जिस प्रकार से छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा की इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित आपके YouTube चैनल के माध्यम से कराना चाहूँगा। युवाओं के लिए 2 शब्द मैं कहना भी चाहूँगा। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि वायु शब्द का विपरीत शब्द होता है युवा। वायु जब तेज गति में चलती है तो अंधकार अपने साथ लाती है। वही वायु अगर धीरे धीरे मंद्री गति में चलती है तो प्राण वायु बन जाती है। उसी प्रकार नौजवानों ने, मैं सही राह पे चल रहा था, नौजवानों ने मेरा साथ दिया और मैं उस मुकाम तक पहुंचता थोड़ी से मंजिल के नज़दीक रह गया। लेकिन मेरे को निराशा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने तो लगभग 40,000 लोगों को दिल पे राज करने का प्रयास किया है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। आपके जो जीवन की अगर संघर्ष की बात करें तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि आपने छात्र राजनीति से लेकर अभी तक का अगर आपका जीवन का सफ़र अगर हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक कल्याण की या समाज के एक उत्थान के लिए आपके जो कार्य करने की लग थी, उसको एक दर्शाता है वो चीज़।
तो उस बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगे कि कैसे आपको वो प्रेरणा मिली कि मुझे समाज का एक मैं जिम्मेदार कार्य करता हूँ तो मुझे ऐसा समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये प्रेरणा आपकी कहाँ से रही? जी, क्योंकि मैं आपको मैंने पहले भी अवगत कराया है कि मेरे उच्च शिक्षा राजकीय महाविद्यालय हाई सेकेंडरी चौमू से रही है। 9वीं क्लास का मैं विद्यार्थी था, उस समय ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और विद्यार्थी परिषद के सदैव सकारात्मक सोच के साथ सामाजिक सरोकार के कार्य करना, समाज की सेवा करना, विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन पर ले जाना, विद्यार्थी परिषद की कहीं ना कहीं मेरे जीवन में पृष्ठ भूमिका रही है। और विद्यार्थी परिषद की देन रही है, हमने जो भी योजनाएं चुनाव में बनाई, छात्र संघ चुनाव हम जीते, किस प्रकार से विधानसभा के चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा चेंज हो सकती है, लेकिन विचार हमारे मन में कहाँ से उत्पन्न हुए, विचार हमने किस प्रकार से ग्रहण किए, किस संगठन से ग्रहण किए, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद इसमें अहम अपना रोल और पृष्ठभूमि है मेरे जीवन में। तो अगर आप कि जैसे आपने बताया कि आपके जीवन के अंदर जो ये सारा कुछ परिवर्तन था, या आपने जो इतना अच्छा आपका विचार आया वो विद्यार्थी परिषद की एक नींव अपन उसको मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। और आज अगर हम बात करें कि राजनीति में आप जैसे काफ़ी टाइम से आप राजनीति में हैं, तो राजनीति में दो चीज़ें देखने को मिलती है। काफ़ी कुछ लोग उसको अच्छी भी बताते हैं, कुछ पॉजिटिव उसमें एक अपने को सुनने को मिलता है, काफ़ी कुछ लोगों का उसमें अपने को नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है। तो उस बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति क्या है असल में? देखो, राजनीति एक सिक्के के दो पार्ट होते हैं। जैसे अपने पास एक सिक्का है, उसके दो पहलू होते हैं। आप एक पहलू में सकारात्मक सोच सकते हैं और दूसरे में नकारात्मक। वैसे ही आप अगर सच्चे राजनेता हो तो आपको इस जनता ने चुना है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप जनता की सही मायने में सेवा करेंगे तो जनता आपको आगे मौका देगी। सही मायने में आप सेवा नहीं करेंगे, जनता और जनार्दन का आप शोषण करेंगे, तो आपको आगे अवसर नहीं मिलेगा। तो मेरी नज़र में तो अच्छा सेवक वही है जो निष्ठा, ईमानदार और अपने अच्छे चरित्र के साथ इस जनता का सर्वांगीण विकास करने में अहम रोल रहे, वो एक सच्चा नेता मेरी नज़र में है। बिल्कुल। एक अगर आपकी पृष्ठभूमि हम देखें राजनीति की, तो आपका एक किसानों से बड़ा लगाव रहा है। किसानों के लिए आप हमेशा तैयार रहे, जब भी उनको ज़रूरत रही है आप हमेशा तैयार रहे। आप भी आज भी आप जब इंटरव्यू में आए हो तो आप एक किसान परिवार से मिलके यहाँ पे आए हो, तो उस बारे में आपको आज़ादी के आज 70 साल हो गए, लेकिन किसी पार्टी ने कभी किसान के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जिस पार्टी, जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी पार्टी के विरोध में बात नहीं रखूँगा। परम आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी की नाराज़गी कहीं ना कहीं यही है कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों ही कहीं ना कहीं किसान को नज़रअंदाज रखती है और किसान के बारे में कभी सोच विचार नहीं करती। हनुमान बेनीवाल ने 2016 में नागौर से एक हुंकार भरी थी और पूरे भारत में वो हुंकार कहीं ना कहीं चर्चा का विषय था। उस हुंकार की देन थी कि किसान का 50,000 रुपये का कर्जा माफ़ हुआ। उस हुंकार की देन थी कि राजस्थान में 4 लाख लोगों के, 4 लाख विद्यार्थियों के जो रोज़गार के अवसर इसे गवर्नमेंट ने छीन रखे थे, वो कहीं ना कहीं 2 लाख तक पहुंचने वाले हैं। वो हुंकार की देन थी कि किसान की कर्ज माफ़ी की बात की तो हनुमान बेनीवाल ने बात की। इसीलिए मैं इस पार्टी से, उस व्यक्ति से प्रभावित हूँ और मेरा मत तो ये है कि आदि अनादि काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी जिस प्रकार से किसान के सामने, जिस प्रकार से हमारे सामने, सब लोगों के सामने है कि जल स्तर घट रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान आज भयभीत है और किसान अपने दूसरी पीढ़ी को कभी ये प्रेरणा नहीं देता कि वो किसान अपने बच्चे और बच्चियों को ये प्रेरित नहीं करता है कि आप खेती में अपना जीवन आगे बनाएं। एक बड़ा ही दुख का विषय है। लेकिन फिर भी आज लगभग 60 से 65% की संख्या में अपने हिंदुस्तान में आज हम सब लोग कृषि पे हम सब लोग आधारित हैं। इसलिए अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को हमें और मजबूत करना है, इस देश को हमें सुव्यवस्था में परिवर्तन करना है, तो किसान की जो दशा और दिशा है उसको सुधारने की आवश्यकता है।
इसीलिए मैं किसान के बारे में ज़्यादा सोच और विचार रखता हूँ। वैसे मैं तो सबके बारे में, छत्तीस बिरादरी के लोगों के बारे में सोचता हूँ। नहीं, नौजवानों को रोज़गार मिले, ऐसी मेरी सोच रहती है। हर खेत को पानी, हर हाथ को रोज़गार मिले, ऐसी मेरी सोच रहती है। बिल्कुल आपकी ये सोच साकार होगी। एक आपका जो विशेष जो रहा है, अगर छात्र राजनीति के अंदर भी आपका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है, आप अभी भी एक छात्र के जो कॉलेज होते हैं, चुनाव वगैरह होते हैं, उसमें आपका काफ़ी सक्रिय भूमिका रहती है। तो आज का जो युवा अपने को देखने को आता है कि उसमें भटकाव सा कुछ लगता है मुझे, तो आज के युवाओं को आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे कि अगर वो छात्र राजनीति कर रहा है तो उसको किस तरीके से, किन बिंदुओं को मजबूत मान के और उन पर कार्य करना चाहिए? देखो, मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से नौजवानों से आह्वान करना चाहूँगा कि वो सही दिशा में अगर अपना काम करेंगे, चाहे वो छात्र राजनीति के माध्यम से सक्रिय राजनीति में जाना चाहें, चाहे वो अध्ययन के माध्यम से राजकीय सेवाएं हों, चाहे केंद्रीय सेवाएं हों, या अन्य कोई निजी व्यवसाय वो करना चाहें। देखो, आज का जो दौर है वो प्रतिस्पर्धा का दौर है। तो कहीं ना कहीं मैं नौजवानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आप भीड़ का हिस्सा नहीं बने। अपना एक लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य के अनुसार आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और वो सफलता आप कहीं ना कहीं अपने स्वयं के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश और प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे नौजवान साथी हैं। तो निश्चित रूप से नौजवानों के लिए विशेष संदेश है कि वो गलत राह पर नहीं चले। गलत जो मार्ग है, चाहे वो क्राइम का हो, चाहे वो अन्य कोई क्षेत्र हो, वो सही मार्ग पर चलें, अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य के अनुसार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसा ही मेरा नौजवानों से अपील है कि वो लक्ष्य बनाकर मेहनत करें। आज का जो युवा है, तो सर आपका जो एक संदेश था कि आज का जो युवा है उसको अपना एक लक्ष्य बना के उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसको उस लक्ष्य के प्रति भटकाव नहीं होना चाहिए, और समाज का और अपने परिवार का उसको विकास के लिए भी ध्यान देना चाहिए जी। एक सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज अभी जो कोरोना का एक वातावरण बना हुआ है, या ये जो बीमारियाँ है ये आती जाती रहती है, आज समाज की जिम्मेदारी भी आप पे कुछ ज़्यादा है जी। तो आज आप अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए क्या एक प्रक्रिया अपनाते हैं, और आज का जो युवा है उसको भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे और अपने आप को और अपने परिवार को सही रखें जी उसके लिए? देखो, सबसे पहले तो मैं इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में, ये बीमारी हमारे क्षेत्र की नहीं है, ना ये प्रदेश की है, ना देश की है। ये बीमारी पूरे संपूर्ण विश्व की है। इस महामारी में 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पे रहा है कि अभी तक एक पॉजिटिव कोई केस हमारे सामने नहीं आया। और हमारे क्षेत्र में नौजवानों ने असहाय व्यक्तियों की सदैव 24 घंटे सेवा करने का प्रयास किया है। अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, ना अकेली कोई पार्टी कर सकती है। सब पार्टियों ने मिलकर, सब व्यक्तियों ने मिलकर, नौजवानों ने मिलकर, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जितनी भी सेवा हो पाई है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, चाहे अपने स्वयं के खर्चे से हो, चाहे राजकीय कोष से हो, चाहे केंद्रीय कोष से, सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि आज चुम में एक भी जो पॉजिटिव केस नहीं आया, दूसरा एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो भूखा नहीं सोया। ऐसा ही संदेश है कि नौजवानों ने बहुत अच्छा काम इस वैश्विक महामारी के अंदर किया है। सभी आपके जो सहयोग, जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनकी बदौलत ही है कि आज कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है, या सब तक एक वो सहायता पहुंच पा रही है आज। नहीं, वो तो आप भी उसमें शामिल हो, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपने अपील रखी है, तो नौजवानों ने आगे कहीं ना कहीं आकर उन्होंने आगे जो अपने मन में एक विचार रख के सहयोग की अपेक्षाएं सब लोगों से की। बिल्कुल सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना समय दिया, और एक आपने जो राजनीति को एक छोटे से एक शब्द में समझाया कि राजनीति का अर्थ होता है सहयोग करना। आज हम राजनीति में, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सहयोग करते हुए इस राजनीति को आगे लेके चले। जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाला और हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी। आपके YouTube चैनल के लिए मैं सभी लोगों से, आम जनमानस से अपील करना चाहूँगा कि द हिंद टॉप YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और नौजवानों को ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, डिजिटल जो संवाद है उसके माध्यम से भी, डिजिटल IT के क्षेत्र से भी आप सब लोग अपने जीवन में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सी कम उम्र में ऐसे विचार आपके मन में आए
और ऐसे इस विभाग से आपने जुड़ने का प्रयास किया और आपने हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश की आप बातें सबके सामने रखते हैं। आपका भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ धन्यवाद कि आपका चैनल आगे तक पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं प्रेषित मैं आप सब लोगों को आपका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल आगे रहेगा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।